जब चुना ही है उसे कत्ल का हुनर देखकर, तुम मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। भारत के लोग नेता नहीं बाप चुनते हैं और उस बाप से वो सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं। अगर आप नेता चुनेंगे तो नेता से आप सवाल जवाब कर सकते हैं, उसकी कमियों पर आप उंगली उठा सकते हैं, उससे आप उंगली पकड़कर काम करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप बाप चुन लेते हैं इसलिए अपने बाप के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसीलिए आज ये बाप देश के लोगों के जान के साथ खेल रहा है, हिंदुस्तानियों के जान के साथ खेल रहा है। खबर आ रही है कि हिंदुस्तान के 20 लाख लोग इस बाप की वजह से मारे जा चुके हैं, इस तानाशाही की वजह से मारे जा चुके हैं, इस कत्लेआम की हुनर की वजह से मारे जा चुके हैं। 20 लाख लोग हिंदुस्तान के मिट्टी में मिल गए हैं। और खबर यह भी आ रही कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद, 20 लाख लोगों के मरने के बाद, सुप्रीम कोर्ट अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा भी ले सकता है। इनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ये दोनों अपनी कुर्सी से भगाए जा सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान अब बर्बादी की तरफ बढ़ गया है। हिंदुस्तान में तबाही आना शुरू हो चुका है। इन दोनों का मानसिक स्तर गिर चुका है। ये दोनों सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि देश किस ओर बढ़ रहा है, किस ओर जा रहा है। साथियों, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल हो गई है। 75 साल में वैसे भी कोई हाथ पैर काम नहीं करता है, फिर दिमाग कैसे काम करेगा आप समझ सकते हैं। आज पूरा देश अडानीमय हो चुका है, पूरा देश अडानी के हाथों बिक चुका है और उसी नतीजा ये कि देश में आज 20 लाख लोग मर रहे हैं और जो बचे हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। साथियों, देखिए खबर है कि भारत में खराब हवा के चलते साल भर में मरे 20 लाख लोग। अकाल मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण रिपोर्ट आपके सामने है। सबसे खराब हाल भारत और चीन का है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बसती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि चीन में सबसे ज्यादा आबादी है, उसके बाद भारत में आबादी है। चीन अपनी आबादी को कम करने के लिए कभी कभी वायरस छोड़ देता है। कोविड वायरस के बारे में आपने सुना होगा, कोविड वायरस चीन के द्वारा ही छोड़ा गया था और इस समय हिंदुस्तान में एक वायरस दिल्ली में चारों तरफ फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। लोग अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि 20 लाख लोग साल भर में इस जहरीली गैस की वजह से मरते हैं। अब खबर देखिए, सबसे खराब हाल भारत और चीन का है, जहां दुनिया की बड़ी आबादी बसती है। दोनों देशों में 2023 में 20 लाख लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट कहती है कि एयर पोल्यूशन से होने वाली 90% मौतें तो एशिया में ही हुई हैं। इनमें भी लोअर मिडिल इनकम वाले देशों की स्थिति ज़्यादा है। दुनिया की हवा पर रिसर्च करने वाली संस्था स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट की नई रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन में 2023 में खराब हवा में सांस लेने के चलते 20 लाख लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे देशों में भी 2 लाख मौतें हुई हैं। इंडोनेशिया, म्यांमार, मिस्र का भी हाल खराब है। यहाँ 1 साल के अंदर 1 लाख लोग खराब हवा के चलते मारे गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया में अकाल मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण अब एयर पोल्यूशन बन गया है। पहले नंबर पर अब हाई ब्लड प्रेशर है। साथियों, बोस्टन स्थित हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया की 36% आबादी भीषण एयर पोल्यूशन की शिकार है। डिमेंशिया जैसी बीमारी भी इस समस्या के चलते हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 में एयर पोल्यूशन जनित बीमारियों ने दुनिया भर में 79 लाख लोगों की जान ले ली है। इस तरह दुनिया में होने वाली 8 मौतों में से हर एक की जगह एयर पोल्यूशन रही है। इनमें से 49 लाख लोग तो ऐसे हैं जो हवा में PM की 2.5 के बढ़ने के कारण बीमारियों के शिकार हुए। अहम तथ्य ये है कि इनमें से 28 लाख लोग तो ऐसे ही थे जो आमतौर पर घर में ही रहते थे। बहुत बुरी रिपोर्ट है, बहुत खराब रिपोर्ट है हिंदुस्तान की, जहां लोग लगातार मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। कारण यह है कि हिंदुस्तान की सरकार तानाशाही बन बैठी है। वो जब चाहते जंगल जमीन को तबाह कर देती है, जब चाहती है जंगल कटवा देती है, जब चाहती है पहाड़ों को झुका देती है। जिन पहाड़ों को हजारों सालों से नहीं काटा गया, नहीं छांटा गया, बड़े तानाशाह इस देश में हुए। हिटलर इस देश में, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, लेकिन किसी ने पहाड़ों को छुआ नहीं। लेकिन अब हिंदुस्तान की सरकार इन पहाड़ों को नेस्तनाबूद करने पर जुटी हुई है। तो सोचिए कितनी खतरनाक इनकी मंशा होगी, कितने खतरनाक ये लोग होंगे। जय हिंद, जय भारत।